जब बच्चा छोटे रहते हैं वो अगर कपड़े में पेशाब कर दे, माँ कपड़े को तब्दील कराती है, और जिस बिस्तर में माँ सोती है और अपने बच्चों को बगल में सुलाती है, अगर बच्चे पेशाब कर दे तो माँ भीगी जगह को सोती है लेकिन सूखी जगह बच्चों के हवाले करता है। क्यों? ताकि मेरे बच्चों को कोई तकलीफ ना पहुँचे, ताकि मेरे बच्चों को कोई मुसीबत ना घेर ले, ताकि मेरे बच्चे बीमार ना पड़ जाए। हर तरह की राहतें और आराम बच्चों के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब वो बच्चा जवान को होता है, एक काबिल को होता है, दौलत कमाने लगता है, तो वही बच्चा जब शादी करता है तो अपने माँ बाप को उन्हीं के घर से दूर कर देता है, अपने माँ बाप के जुमला को उनको करवा मालूम होने लगता है। मैं एक हदीस सुनाता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नजदीक मेरे ऊपर सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक का किसका हक है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी माँ। फिर उस शख्स ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इसके बाद कौन है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तेरी माँ। फिर उस शख्स ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद कौन है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ। जब चौथी मर्तबा उस शख्स ने सवाल किया कि उसके बाद कौन है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तेरा बाप। इस हदीस में गौर कीजिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मर्तबा ताकीद फरमाया कि अपनी माँ के साथ हुस्ने सुलूक करो, अपनी माँ के साथ हुस्ने सुलूक करो, अपनी माँ के साथ हुस्ने सुलूक करो। यहाँ 3 मर्तबा ताकीद क्यों फरमाया? मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन लिखते हैं कि 3 काम ऐसे हैं जो बाप नहीं कर सकता। 3 काम ऐसे हैं जो बाप नहीं कर सकता, वो माँ ही कर सकती है। एक काम ये है कि बच्चे को हमल के वक्त जब बच्चे को नोमा अपने पेट में रखती है तो उनके अंदर जो तकालीफ और जो दर्द होती है, उस दर्द का अंदाजा कोई मर्द नहीं लगा सकता। उसके बाद फरमाया, दूसरा काम ये है, वो हमल के वक्त जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त जो तकलीफ होती है, उस वक्त जो दर्द होती है, उस दर्द का अंदाजा एक औरत लगा सकती है, उसका बाप नहीं लगा सकता। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि माँ के साथ 3 मर्तबा फरमाया, ताकि इसलिए किया कि माँ के साथ हुस्न सुलूक करो। तीसरा काम फरमाया कि 2.5 साल तक या 2 साल तक बच्चों को दूध पिलाने के वक्त जो तकलीफें होती है, जो परेशानी होती है, माँ से बढ़कर कोई उसका एहसास नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह के रसूल ने 3 मर्तबा फरमाया, अपनी माँ के साथ अच्छा बर्ताव करो, अपनी माँ के साथ अच्छा बर्ताव करो। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? अपनी ही माँ को अपने घर से बेघर कर रहे हैं। 10 रुपया कमाने लग गए तो अपने माँ को दूर करे, बीवी की बातों को सुनकर अपने माँ को दूर करे। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। एक आदमी था, उस आदमी का एक बच्चा, उस औरत का एक बच्चा था, और वो बच्चा को बहुत ही मजदूरी कर कर यहाँ वहाँ मांग कर बच्चे को डॉक्टर बनाया। उस औरत ने इधर उधर मांग के बच्चे को डॉक्टर बनाया। जब बच्चा डॉक्टर बन गया, बड़ा आदमी बन गया, दौलतमंद बन गया, तो उसने एक डॉक्टरीन से निकाह किया। क्या किया? बोलिए, एक डॉक्टरीन से निकाह किया और एक अच्छे फ्लैट में रहने लगा, एक अच्छे घर में रहने लगा। तो जब डॉक्टरीन की सहेलियां उससे मुलाकात करने के लिए आती थी तो कहती थी, ये बुढ़िया कौन है? मैं इनसे इंग्लिश में सवाल करता हूँ या इंग्लिश में हाल पूछता हूँ, ये बता नहीं पा रही है, ये अनपढ़ गवार कौन है जो आपके घर में? उस डॉक्टरीन को ये पसंद नहीं आया। डॉक्टरीन अब अपने शोहर के कान में फूंकना शुरू किया कि इनको घर से निकालो, इनको घर से निकालो, इनको घर से निकालो। वो अपनी बीवी की बातों से तंग आकर अपनी माँ को आके कहता है कि माँ, मैं अब करोड़पति बन चुका हूँ, अब मेरे पास काफी दौलतें हैं, अब बताओ मेरी परवरिश करने में कितनी दौलत खर्च हुई है, मैं तमाम दौलतों को सूद समेत देने को तैयार हूँ। माँ इत्मीनान होके जवाब दिया, बेटा घबराओ मत, घबराओ मत, सब्र करो, मैं एक दिन के बाद हिसाब करके बता दूंगा, क्योंकि हिसाब लंबा चौड़ा है, मैं आपकी काफी परवरिश की हूँ, हिसाब लंबा चौड़ा है, मैं आपको कल बताऊंगा। तो ठीक है, जाके बीवी को करा के घबराओ मत, कल मेरी अम्मी हिसाब करके बता के उनको दे दे, घर से निकाल देंगे।
जब उसकी बीबी और उसका बेटा यानी बेटा और बहू घर में सो गई तो उस बूढ़ी औरत और ज़ईफ औरत ने एक कटोरा पानी लिया और पानी लेकर जाकर जहाँ बेटा सोया हुआ था उसके करवट में डाल दिया। तो बेटा दूसरे करवट को हो गया, तो दूसरे करवट को हुआ तो उस तरफ भी उसकी अम्मी ने पानी डाल दिया। जब ऐसा किया तो बेटा को गुस्सा आया और कहा कि क्या कर रही हो ये, मैं जहाँ सो रहा हूँ पानी डाल रही हो, क्या दिमाग खराब है? कहा बेटा घबराओ मत, अभी तो पहला हिसाब शुरू हुआ है। मैंने तुम्हारे लिए 2.5 साल तक इस मुसीबत को बर्दाश्त किया है। मैंने तुम्हारे लिए 2.5 साल तक तुम्हारे पाखाना को साफ किया है, तुम्हारे पेशाब को साफ किया है। आज तो एक पहला दिन है, हिसाब का पहला दिन है, अभी तो एक कटोरा पानी डाला हूँ, यही तुमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो मेरी पूरी जिंदगी का कैसे तुम हिसाब लगा दो? तब उसकी अकल ठिकाने आई कि हाँ माँ सही करे। फिर अपनी अम्मी की कदमों में गिर गए और कहने लगा कि माँ मुझे माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, आइंदा हम आपको दूर नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि अपनी बीवियों के बातों में ना आना भाइयों, अपनी बीवियों के बातों में ना आना भाइयों, क्योंकि उन्हें परवरिश की है, तुम्हारी जवानी तक तुम्हारा ख्याल रखा है, तुम्हारे मरते दम तक तुम्हारा ख्याल रखा है, और आज जब 10 रुपया कमाने लग गए हो तो अपनी माँ को दूर कर रखे हो। सोचने की बात है, गौर करने की बात है। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, एक हदीस का मफहूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस शख्स की नाक खाक आलूद हो, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो। तो सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस शख्स की नाक खाक आलूद, किसके लिए आप बद्दुआ कर रहे हैं? तो फरमाया कि जिस इंसान ने अपने वालिदैन में से दोनों को या किसी एक को बुढ़ापे की उम्र में पाया हो और खिदमत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक ना बनाया हो, उसके लिए बद्दुआ। इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन मर्तबा बद्दुआ फरमाया कि तुम्हारे ऊपर लानत हो, तुम जलील हो जाओ, तुम जलील हो जाओ, तुम जलील हो जाओ। गौर कीजिएगा कि आज हम लोग जवानी में अपने माँ बाप की खिदमत करने के बजाय माँ बाप को दूर करते हैं और उनकी खिदमत नहीं करते हैं, तो इस हदीस के मुस्तहिक होंगे कि नहीं? इसलिए एक नुक्ता गौर कीजिएगा कि जो बंदा माँ बाप की खिदमत नहीं करता है वो दुनिया के अंदर जलील जरूर भी जरूर। जो बंदा दुनिया के अंदर माँ बाप की खिदमत नहीं करता है वो बंदा दुनिया के अंदर जलील जरूर भी जरूर होगा। किसी न किसी मसला में वो बंदा जलील होके रहेगा, क्योंकि नबी का फरमान है कि वो बंदा जलील होगा अगर माँ बाप का नाफरमानी किया है। लेकिन आज गौर करने की बात है, मैं एक बात बता दूं कि माँ बाप की बद्दुआ कितना खतरनाक, बहुत ज्यादा खतरनाक। बनी इस्राइल के एक नौजवान के बारे में फरमाते हैं, हज़रत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि बनी इस्राइल में एक नौजवान था जिसकी आवाज बहुत खूबसूरत थी, बहुत तरन्नुम वाली आवाज थी। जब वो तौरात की तिलावत करता तो मोहल्ले के लोग जमा हो जाते उनकी आवाज को सुनकर, तौरात की तिलावत सुनकर। लेकिन उस बंदा के अंदर एक आदत थी शराब पीने की आदत। तो उसकी अम्मी ने कहा कि बेटा तुम तौरात की तिलावत भी करते हो फिर शराब भी पीते हो, अगर बनी इस्राइल को पता चल गया ना तो मोहल्ले से निकाल देगा कि भागो यहाँ से, तुम शराब भी पीते हो तिलावत भी करते हो, तो बेटा तुम शराब छोड़। लेकिन वो बात नहीं आया, फिर दोबारा जाके शराब पिया और एक दिन शराब के हालत में, नशे की हालत में वो तौरात की तिलावत करने लगा। तो उसकी अम्मी के कहा, ए बेटे उठो, जाके पहले वजू करो तब तौरात की तिलावत करना। उस शराबी ने नशे की हालत में अपनी अम्मी के गाल में तमाचा खींच के लगा, तो उसकी अम्मी की एक दांत टूट गया और आंख निकल गई। तो उसकी अम्मी ने एक जुमला कहा जो सुनने के काबिल है। उसकी अम्मी ने कहा कि अल्लाह तुझसे राजी ना हो, अल्लाह तुझसे राजी ना हो, अल्लाह तुझसे राजी ना हो। जब सुबह हुआ और उस बंदे का नशा उतरा और माँ की हालत को देखा तो कसम खा उठा कि मैं आज घर छोड़ के जा रहा हूँ, कहीं जाके अल्लाह की इबादत करूंगा। और वो एक पहाड़ के ऊपर चला गया और 40 साल तक अल्लाह की
की इबादत की, 40 साल तक अल्लाह की इबादत की, और वो बंदा ज़ईफ और बूढ़े हो गए। और आखिर में 40 साल के बाद अल्लाह के दरबार में हाथ उठाता है और कहता है, अल्लाह अगर मुझे माफ कर दिया तो बता दीजिए। ऊपर से आवाज आती है कि तुम्हारी माँ की रजा में हमारी रजामंदी है, तुम्हारी माँ की रजा में हमारी रजामंदी है, तुम्हारी माँ की रजा में हमारी रजामंदी है। आज सोचे और गौर करे कि हम लोग हर अक्सर इंसान माँ बाप के दिल को दुखाए रखे हैं, माँ बाप को जुल्म, माँ बाप के ऊपर जुल्म सितम कर रहे हैं, माँ बाप को घर से बेघर कर रहे हैं। बताइए हमने कितने हदीसों को ठुकराए हैं, हमने कितने सुन्नतों का जनाजा निकाले हैं कि माँ बाप के साथ नाफरमानी कर रहे हैं। बल्कि हदीस से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वालिदैन की रजामंदी अल्लाह की रजामंदी है और वालिदैन की नाराजगी अल्लाह की नाराजगी है। अब सोचे उस बंदा ने 40 साल तक इबादत की, उनकी इबादत बेकार हो गई, बर्बाद हो गई, जाये हो गई, सिर्फ एक जुमला के वजह से, सिर्फ एक जुमला के वजह से। वो जुमला ये है कि उन्होंने माँ के दिल को तोड़ रखा था, उन्होंने माँ को नाराज कर रखा था। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, सोचने की बात है कि उनकी 40 साल की इबादतें यूं ही बर्बाद हो गई सिर्फ एक नाराजगी की वजह से। और आज हम लोग हर दिन माँ बाप को नाराज करते हैं, आज हम लोग हर जुमले में माँ बाप को नाराज करते हैं, तो फिर हमारा क्या हाल होगा, हमारा क्या हश्र होगा। हम सोचे गौर करें कि हम लोगों की जिंदगी कहाँ जा रही है, हम नबी के किरदार को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, गौर करने की बात है और सोचने की बात है कि उनकी 40 साल की इबादत यूं ही बर्बाद हो गई। और हम लोग की तो उम्र ही 40 साल है, बस 40 साल हम लोग इबादत कहाँ कर सकते हैं। 40 साल की उम्र ही है, उसमें तो कई साल नमाज ही नहीं अदा करते, कुछ साल नमाज अदा करते, वो भी हम माँ बाप को नाराज करके बर्बाद कर देते। इसलिए हम लोग अहद करें, माँ बाप को नाराज नहीं करेंगे ना, इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोले नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अब आखिरी में 2 मिनट में मेरी बातों को सुन लीजिए। अब अगर किसी बंदे से माँ बाप की नाराजगी हो जाए, उसको एहसास हो जाए कि यार मेरे हमसे माँ बाप नाराज है, तो उसको करना क्या है? 2 काम है। पहला काम ये है कि अगर माँ बाप जिंदा है तो अभी जाकर, कल सुबह जाकर कदमों में गिर जाना और माफी मांगना। माँ से माफी मांगने में माँ से माफी मांगने में कोई बुराई नहीं है। अगर माँ को मोहब्बत की निगाहों से एक मर्तबा देख ले तो उसको हजे मबरूर का सवाब होता। सुभान अल्लाह। इसलिए अगर माँ जिंदा है, बाप जिंदा है, उनके सामने जाकर आजीजी के साथ, नदामत के साथ जाके हाथ जोड़ के माफी मांगे, अम्मी अब्बू हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, हमने नादानी में, बेवकूफी में आपको नाराज कर बैठा, हमें माफ कर दीजिए, वरना अल्लाह हमसे राजी नहीं होगा, वरना हमसे अल्लाह राजी नहीं होगा। और अगर जिसकी माँ दुनिया में नहीं है, दुनिया से गुजर चुकी है और उसको एहसास है कि माँ का दिल दुखा रखा है, तो उसको चाहिए कि अपने माँ के नाम से सदकात करे, सदकात करे। और सदकात करने का सबसे जो आसान तरीका है सदकाए जारिया। सदकाए जारिया, सदकाए जारिया मस्जिद में काम हो रहा है, वहाँ दे दिए। अब जब तक मस्जिद कायम रहेगी, जब तक लोग नमाज अदा करेंगे, तब तक उस मैयत को उसका सवाब मिलते रहेगा। इसलिए मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, हम सबके लिए जरूरी है कि हम लोग अपनी अम्मी के लिए दुआ करेंगे। अगर दिल दुखाए तो उससे माफी मांगेंगे ना, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सबों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।